किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है। भगवान मंदिर का नहीं, मनुष्य के हृदय को पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की चलती है। मैं रविंदर आज आप सभी साथियों का एक नए वीडियो में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे साथ में हमारे ग्रेट अपलाइन आज फिर आपके साथ में मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी ग्रेट अपलाइन का बहुत बहुत वेलकम करता हूं सर। धन्यवाद आपको फिर से समय निकालने के लिए। और आज बहुत ही अहम टॉपिक पे लेकर आया हूं साथियों। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसको ऊपर दोस्तों आज डिस्कशन हम करेंगे। तो आइए जानते हैं कि वो पॉइंट, वो टॉपिक क्या है। तो सर, जो मेरा आज का जो सवाल है मेरा आपसे, वो ये है, एक इंसान को अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए या फिर जितने भी लोग आज इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किए हैं, उनका क्या विजन है सर, और किस विजन को और कैसे अपने विजन को बना के लोग काम करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर आज की वीडियो में कि आप बताएं कि विजनरी लोग किस प्रकार से विजन बना के अपना काम करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। बहुत ही कमाल की पॉइंट आपने दिया है मुझे रविंदर सर कि विजनरी लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज अब जो बात करने वाला हूँ ना, विजनरी शब्द क्या है। विजनरी का मतलब होता है दूरदृष्टि, जो दूर तक दिखाई देता है जिनको। और जो विजनरी शब्द है सर ना, विजनरी लोग वही बन पाते हैं जिनका विजन क्लियर होता हो। जिनका विजन क्लियर नहीं होगा वो विजनरी दूरदृष्टि वाले कभी नहीं हो सकते। हम सर सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में, हमको पता रहता है कि क्या लेना जाना है। शॉपिंग के लिए हमको पता है कि शॉपिंग क्या करना है। अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं और आपका विजन क्लियर ना हो कि पढ़ाई के पीछे किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं आप, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट, कोई स्टार्टअप चालू किए तो आपका विजन क्लियर नहीं है, तो फिर आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। 90% यंग यूथ आज इसलिए सफल नहीं है किसी फील्ड में क्योंकि उसका विजन क्लियर नहीं है। वो भटक रहा है, उसका माइंड सेट एक जगह पे नहीं है। तो जो भी जीवन में सफल बनना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं साथियों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप विजन अपना क्लियर करें। बिना विजन का आप विजनरी कभी नहीं बन सकते। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। मैं सर चाहूँगा कि आज सर आप ऐसे जरूर कुछ लोग का एग्जाम्पल दें जो एक विजनरी हैं, जो एक विजन के ऊपर लोगों ने काम किया है। क्या बात है। अगर आपने रविंद्र सर ने ये कहा कि कुछ विजयी लोगों का मैं एग्जाम्पल दूँ ना, तो मैं आपके और अपनी उम्र के लोग, कुछ लोगों का एग्जाम्पल देता हूँ जो बहुत क्रांतिकारी इम्पैक्ट भारत में डाले हैं। और कामयाबी उम्र के मोहताज नहीं होती, जो सफलता है उम्र की मोहताज नहीं होती कि आपकी उम्र कितनी है। मैं बात करता हूँ उड़ीसा स्टेट के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल हमारे और आपकी तरह 18-19 साल की उम्र के थे। वो अपना कॉलेज पढ़ाई भी नहीं किए, ड्रॉप आउट किए। और वो दोस्त कहीं जा रहे होते हैं और रात में उनको कहीं स्टे करने का सोचे कि आज मैं रात को मैं अपना बिताता हूँ कहीं पे। जब वो होटल में जाके रुके ना, तो होटल में रुकने के बाद देखा उन्होंने कि चाहे बेड की बात करूँ मैं, चाहे सोफे की बात करूँ, चाहे मैं व्यवस्था की बात करूँ, तो उनको ना साफ सुथरा नहीं नजर आया। और देखिए विजन लोग का क्या होता है, उनके दिमाग में तुरंत आइडिया पिक किया। उनको लगा यार अगर ऐसे होटल का निर्माण कर पाए तो कितना अच्छा रहेगा। पर उनके पास पैसे थे नहीं, तो उन्होंने बड़े बड़े होटलों को पिक नहीं किया। वो जो गांव में जो 100 क्वार्टर से 100 रूम से कम के रूम वाले होटल थे, छोटे छोटे, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं था, जिस पर किसी का नज़र नहीं था, उस मालिक के पास में, और बोले कि आप अपना रूम रेंट पे चढ़ा दीजिए, मैं आपको पैसा दूंगा, उसमें मैं कुछ कमीशन लूँगा। उम्र उनकी बहुत छोटी थी, इसको भगा देते थे। उन्होंने ये बोला कि ठीक है, प्रॉफिट होगा तो 50-50, लॉस हुआ तो मेरा। तो लोगों को लगा यार अमीर बाप का बेटा है, पैसा उड़ा के चला जाएगा कुछ दिन। पर लोगों ने उसकी रणनीति समझ नहीं पाया। रितेश अग्रवाल ने सर उसने धीरे धीरे छोटे छोटे रूमों को लिया और लेने के बाद उस रूमों को डेकोरेट किया, कलर करवाया, बेड अच्छा से लगाया, गद्दे अच्छे से लगाए, बेसिंग साफ करवाया, वॉशरूम साफ करवाया पूरी तरीके से। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डाला जिसका नाम था OYO, ऑन टाइम योन। और उन्हें उस बेस को लाने के बाद आज मैं बात करूँ रविंदर सर OYO की बात, तो आज OYO के पास लाखों रूम है।
सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज ओयो की बात करूँ मैं तो यूके में चले जाइए, आप थाईलैंड में चले जाइए, भारत की बात करूँ मैं, ऐसे बहुत ऐसी कंट्रियाँ हैं, 5 से ज़्यादा कंट्रियों में ओयो के रूम मिलेंगे आप। और आज वही ओयो कुमार रितेश अग्रवाल बड़ी छोटी उम्र में आज वो करोड़पति बन गए। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, आज उनके पास शायद उतने रूम नहीं होंगे जितना उन्होंने रूम रेंट पे चढ़ाया होगा, पर विजन कितना बड़ा था। उन्होंने ओयो का नेटवर्क बनाया, उसने रूम का नेटवर्क बनाया, और आज इसी की वजह से आज रितेश अग्रवाल बड़ी छोटी उम्र में करोड़पति बने। वंडरफुल, ग्रेट, बहुत कमाल का सर आपने एग्जाम्पल दिया रितेश अग्रवाल जी का। मैं चाहूँगा सर ऐसे आप और भी 1-2 एग्जाम्पल दें जिससे कि हमारे साथियों को प्रभावित हों और वो भी उस प्रकार से अपना बिजनेस सेट कर पाएँ सर। क्या बात है। इसी कड़ी में मुझे एक नाम और याद आ रहा है, आपने सुना भी होगा, भावेश अग्रवाल। भावेश अग्रवाल कौन है? भावेश अग्रवाल एक हमारे और आपकी तरह एक 18-19 साल का यंग लड़का है, और वो कहीं रात में जा रहे होते हैं, और रात में देखते होंगे ट्रैफिक में कभी हमारी ट्रेन लेट हो जाती है, कहीं पे बस लेट हो जाता है, तो होता क्या है कि हमको लास्ट में ना टैक्सी बुक करना पड़ता है, और वो भी भावेश को भी रात में कहीं जाना रहता है, और वो टैक्सी पे बैठते हैं, टैक्सी ड्राइवर को कुछ दूर तक ले जाता है, आगे का रास्ता बड़ा सुनसान था, टैक्सी ड्राइवर ने बीच में रास्ते में रोक दिया, बोला कि अब मुझे या तो भाड़ा बढ़ाओ या तो मैं तुमको आगे नहीं ले जाऊँ, वो एक उतार दूँगा। भावेश बड़ा दुखी हुआ, बोला कि भाई मैं भाड़ा क्यों दूँ, मैं दूंगा, लेकिन एक कम से कम मुझे 1.5 गुना भाड़ा चाहिए, ताकि मैं 1 रुपया भी नहीं देता, या तो मुझे वहीं पे चलो छोड़ दो। ना तो ड्राइवर मानने वाला था ना तो भावेश, और उसको रात में वहीं पे छोड़ दिया उसने। उस दिन भावेश को बड़ा दुख हुआ, और देखिए अभाव के भी प्रभाव होते हैं। उसी समय भावेश को दिमाग में एक आइडिया पिक किया कि ऐसे रात में ना जाने कितने हमारे दोस्त, कितना भाई बंधु हमारे फंस जाते होंगे, और लोगों को मजबूरी में 100 की जगह पे 500 देना भी पड़ता है। उसने सोचा कि हम कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लाएंगे, लोगों की परेशानियों को हल करेंगे। विजनरी लोग किसी के परेशानियों को खत्म करते हैं सर, और जिस दिन आपका विजन ये हो जाएगा कि हम किसी के परेशानियों को खत्म करेंगे, फिर आपको जीवन में सफल बनने से रोकेंगे। भावेश ने क्या किया कि उसने अपनी कार तो थी नहीं, उसने लोगों के कार को जाके बात किया, लोगों के कार को चढ़ाया और बोला कि मैं आपका कार भाड़े पे लूँगा और रोज़ मैं उस कार को चलाऊंगा और आपको उसके बदले में पैसा दूंगा। उसने ओला नाम का एक कॉन्सेप्ट लाया। ओला आपने सुना भी होगा, चल रहा है बिल्कुल। उसने क्या किया, भावेश ने ड्राइवर उन्हीं का, कार भी उसी की, सब कुछ उसी का, बस सिस्टम मेरा, अपना सिस्टम ला दिया, कार भी उसी का, ड्राइवर भी उसी का, मेंटेनेंस भी उसी का, तेल सब कुछ उसी का है। सिर्फ उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया ओला नाम का, और उसने दोस्तों ऑनलाइन सिस्टम पे लाया। अब वो कार लोगों ने 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, अब ड्राइवर लोगों को बड़ी बड़ी इनकम देना चालू किया। भावेश की सोच पता क्या थी सर? भावेश की सोच थी ना, उसने ड्राइवर को ड्राइवर नहीं, उनको मालिक समझा। शुरुआत में तो ओला वाले ने 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 ऐसे कमा रहे थे। उसका टारगेट एक ही था कि मुझे कम से कम 10 करोड़ कस्टमर और लगभग 10 लाख ड्राइवर चाहिए, और जिस दिन मैं एक करने में सक्षम हो गया तो फिर मेरा चल जाएगा। और ओला ने एक करने में कामयाब हो गया। और आज मैं ओला की बात करूं रविंद्र सर, तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर ओला को एक के बाद 1, 2 ऐसे करके लाइन से लगा दिया जाए तो गाड़ियाँ, जो जगह है ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक छोटी पड़ जाएगी, गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। और आज ओला के लाखों कार है, लाखों। आज ऑनलाइन आप बुक करिए, तुरंत आपके पास कार हाजिर हो जाती है। और मैं आपको जाने की बात बता दूं, भावेश के पास की कार नहीं है, क्योंकि उनकी पर्सनल कार नहीं है। अब भावेश तो ये कहते हैं कि मैं देखना आने वाले कल में भारतीयों को किसी का एक अपना कार नहीं होगा। मेंटेनेंस खर्चा, उसका सर्विसिंग, तेल डालना, गाड़ी का मेंटेन रखना, ये सब खर्चा खत्म कर दूंगा मैं। आप बुक करिए और ओला आपके पास 2 मिनट में आपके पास हाजिर रहेगा। तो सोचिए सर, अगर वो विजनरी लोग नहीं होते, अगर उनका पास विजन क्लियर नहीं होता, तो क्या आज लाखों ओला की कार होती? भावेश जी ने ओला का एक नेटवर्क बनाया। मैं ये बताना चाहता हूँ सर, जीवन में जो भी लोग आज अमीर बने हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पे काम किया है, लोगों की परेशानियों को दूर किया है, और उन्होंने किसी न किसी का नेटवर्क बनाया। वंडरफुल सर, दैट्स ग्रेट। बहुत ही सर कमाल का आपने बताया।
और मुझे पूरी आशा है कि सर इन दोनों एग्जाम्पल से जितनी भी साथी हमें देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे और वह भी अपना एक विजन बनाएंगे। सर इसी लाइन में अगर मैं आपसे आगे सवाल ये करूं कि सर जिस प्रकार से आज डायरेक्ट सेलिंग में लोग समय दे रहे हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि डायरेक्ट सेलिंग में सर अगर लोग को अगर अपना विजन बनाना हो तो किस किस पर्पज़ पे सर वो लोग अपने विजन को तैयार करेंगे? वेरी गुड। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग की विजन की बात किया रविंद्र सर, तो मुझे आपको छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ मैं विजयी लोगों का। हमारे देश में एक उद्योगपति हैं श्री मुकेश भाई अंबानी। मुकेश भाई अंबानी ने एक जियो का कॉन्सेप्ट लेकर आए, और एक क्रांतिकारी भी सर उनका नहीं है, उनके सपुत्र का है। जियो का सिम हमारे देश में जब आया, उसके पहले टेक्नोलॉजी कंपनियां में, मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं मैं, तो जियो से पहले इतना ज़्यादा जागरूकता नहीं थी लोगों का। कुछ सिमें थी और वो भी विदेश की सिमें थी। जियो का सिम हमारे देश में जब आया रविंदर सर, मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट 5 सितंबर 2016 को जियो का सिम आ गया। 5 सितंबर 2016 को जब जियो का सिम हमारे देश में इसका नेटवर्क आ गया, हमारे देश में इसका नेटवर्क चालू हो गया। और आज मैं बात करूं, उन्होंने लगभग 6 महीना आपको फ्री में दिया था, याद होगा। आधार कार्ड दीजिए और फ्री में, और उन्होंने 2,500 करोड़, कितना 1000 करोड़ रुपया उन्होंने फंडिंग किया। मैं आपसे पूछता हूं सर, अगर 2016 में जियो का सिम आया तो क्या 2016 में बन गया हो? नहीं बना हो। विजनरी लोग का मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जो विजनरी लोग होते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि मुझे आज क्या मिलेगा। विजनरी लोग की सोच ये होती है कि मुझे आज नहीं, फ्यूचर में क्या मिलेगा। वो आज बो के आज ही काटने का इंतजार नहीं करते हैं, वो आज करते हैं और 4 साल 5 साल तक वो पेशेंस करते हैं। पहला चीज़। दूसरा काम विजयी लोग का रहता है, जो आज अमीर बने हैं, वो 1 लोगों से 1 लाख कमाने में विश्वास नहीं करते, बल्कि 1 लाख लोगों से 1 रुपये कमाने में विश्वास करते हैं। और उन्होंने कई हजार करोड़ रुपया लगा दिया, 7 से 8 साल टाइम भी दिया जियो में। और 6 महीना के बाद, मैं आपको बताने के लिए बता दूं रविंदर सर कि लोग समझ नहीं पाए, 6 महीना में उन्होंने फ्री में जियो का सिम दे के नेटवर्क बनाया। हमारे देश की आबादी सर ना 1 अरब 40 करोड़ की है, 1 अरब 40 करोड़। जियो का सिम आने के बाद रविंद्र सर उसने क्या किया, फ्री में 6 महीना 8 महीना 1 साल दे के उन्होंने जब नेटवर्क बनाया, और आज मैं आपको बता दूं कि आज जियो का नेटवर्क 33 करोड़ का है। कितने का? 33 करोड़ का नेटवर्क है। अगर सोचिए कि अगर लोगों से अगर 1 रुपया भी कमाते होंगे मुकेश भाई अंबानी, उनकी एक दिन की इनकम कितनी होगी? तो विजनरी लोग का मतलब ही होता है कि आज नहीं, मुझे कल क्या मिलेगा, ये मायने रखता है। और आपने कहा सर डायरेक्ट सेलिंग की बात, कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या विजन है, इसको किस तरीके से लोग एज ए कैरियर ले। मैं आप डायरेक्ट सेलिंग को सर मैंने इसलिए उभारा है कि हमारे बहुत सारे साथी डायरेक्ट सेलिंग को किसी की कामयाबियों को देखकर, किसी के अचीवमेंट को देख के शुरुआत तो कर लेते हैं। तो वही वाली बात है, आज बढ़ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। इसलिए से मैंने यहाँ पर इस बात को उभारा कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग काम तो शुरुआत कर लेते हैं, बट वो कैसे अपने आप को टिका पाए, कैसे अपने विजन को बना पाए। ग्रेट। मैं फिर से आपको बोलता हूँ, मैं इसका फिर वही जवाब है कि विजनरी शब्द जो है ना, विजनरी जो दूरदृष्टि आपको आएगी, वो आपको आएगा विजन से। पर्पस क्लियर होना चाहिए आपका। जितना लोग की मैं बात किया, चाहे मैं रितेश अग्रवाल जी की बात किया, चाहे मैं भावेश अग्रवाल जी की बात किया, चाहे मैं मुकेश भाई अंबानी जी के सपुत्र की बात किया, ये कौन लोग थे? ये लोग विजनरी थे, जिनका विजन क्लियर था। उस कॉन्सेप्ट में उनको 100% विश्वास था। जब विजन क्लियर होता है तो आपको दूरदृष्टि तक नजर आती है। आप जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करें रविंद्र सर, तो सबसे पहले जानना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप करने के पीछे आपका विजन क्या है। इस इंडस्ट्री के करने के बहुत सारे कारण हैं। कि आप इस इंडस्ट्री से पैसा कमाना चाहते हैं, क्या टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहते हैं, अच्छी पर्सनालिटी चाहते हैं, स्पीकर बनना चाहते हैं, या ये डायरेक्ट सेलिंग एक फुल कम्बो है सर, एक फुल कम्बो है, आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा। आप स्पीकर बनना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहते हैं, हर कुछ प्रोवाइड करवाता है। मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग की मैं विजन की बात करूँ रविंदर सर, एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कई बार दे चुका हूँ। मैं जैसे मैंने रितेश अग्रवाल जी की बात की, उन्होंने क्या किया, ओयो का नेटवर्क बनाया, भावेश जी ने ओला का नेटवर्क बनाया, मुकेश भाई अंबानी जी ने चाहे जियो की बात उसका नेटवर्क बनाया। उसी तरह की डायरेक्ट सेलर भी क्या करता है, ये नेटवर्क क्रिएट करता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 2 मित्र थे, दोनों मित्र एक साथ पढ़ाई किए,
और एक मित्र, रोज दोनों का काम था रोज पानी लेके आना दूसरे गांव से, और जिस गांव में पानी नहीं था उस गांव में लोग को ला के देते थे। पर बाल्टी का उनको 5 रुपये मिलता था, पर बाल्टी का उनको 5 रुपये मिलता था। एक दिन एक दोस्त ने बोला कि भैया एक काम करो, अगर आज शरीर में ताकत है, खून पसीना, तो हम पानी दे पा रहे हैं। जिस दिन हमारे शरीर में खून पसीना ताकत खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रही है। दोस्त ने बोला मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रही है। बोला क्या? बोला कि काम करते हैं, अगर हम लोग जिस गांव से पानी लेके आते हैं उस गांव से इस गांव तक अगर पाइप लाइन बिछा देना तो टूटी चालू करेंगे, नोजल चालू करेंगे, पानी पास में आ जाएगा और लोग को दे देंगे यार। तो दूसरा दोस्त ने बोला पागल कहीं का, कहीं ऐसा होता है क्या? मैं तेरे बात को मानने वाला नहीं हूँ, तू जो करना तू कर, पर मैं नहीं समझूंगा। और वो व्यक्ति रोज बाल्टी का पानी लाता, मस्त रहता, लेकिन जिस व्यक्ति को अपना विजन क्लियर था, जिसका विजनरी था, उसको पता था कि इसके पीछे क्या होगा आने वाले कल में, उसने क्या किया, रोज 4 बाल्टी जहाँ में पानी लाता था सर, वहाँ पे 1 बाल्टी पानी ला के अपना घर चलाने के पास खर्चा लाता, बाकी के टाइम वो पाइप लाइन बिछाता रहा। महीने लगे, साल लगे, 2, 4, 5 साल में उसकी पाइप लाइन बिछ के तैयार। अब क्या? अब वो गांव में जब पाइप लाइन बिछाया, टूटी लगाया, उसने चालू किया तो पानी गांव में आ गया। जहाँ पे वो 5 रुपये बाल्टी दे रहा था वहाँ पे 2 रुपये बाल्टी देने लगा। अब लोग कहाँ से लेंगे? लाभ होगा, जहाँ से लाभ होगा उसको लोगों ने बाल्टी का पानी लेना बंद कर दिया। सवाल है कि पानी लेना बंद कर दिया, सवाल है कि अब उसके शरीर में उतना ताकत, खून पसीना भी नहीं था। अब वो पहाड़ के उस पास जाके पानी लाने भी सक्षम नहीं था। अब वो रोते रोते अपने दोस्त के पास गया, बोला भाई अब मैं क्या करूँ? बोला कि मैं तुझको उस दिन समझा रहा था ना, तुझको उस दिन बता रहा था ना मैं, कि अगर आज तुम्हारे पास ताकत है, खून पसीना है, आज कहीं ना कहीं से तुम पानी ला सकते हो, मेहनत करके कमा सकते हो, पर कल क्या करोगे? आपने कहा सर डायरेक्ट सेलिंग का मैं विजन की बात करूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग का विजन में आपको बताना चाहता हूं सर कि इसलिए इस इंडस्ट्री को आपको बिजनेस समझ के काम करना है कि हम भी वही कर रहे हैं जो रितेश अग्रवाल जी ने किया है, जो भावेश अग्रवाल जी ने किया है, जो मुकेश भाई अंबानी ने जियो का सिम के लिए किया है। हम भी तो वही कर रहे हैं सर, हम भी तो करें, अपना एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, हम भी अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। कल हम रहेंगे या ना रहें, खून में पसीना ताकत खून रहे या ना रहे, पर वहाँ से हमारी भी इनकम हमेशा हमेशा के लिए आएगी, हमेशा के लिए आएगी। और सबसे अच्छी बात है सर कि आज जितने लोग अमीर बने, जो भी सफल पूर्वक आज लोग हैं इतिहास के पन्नों में, आज उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। आज जितने लोग सफल बने वो इसलिए कामयाब बन पाए क्योंकि उन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट किया। तो सर मैं आपको यही कहूँगा डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब हमारे देश में उसको समझ पा रहे हैं। ये काम आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। अपने बच्चों को विरासत में, कुछ लोग कपड़े, कुछ लोग घर, गहने और खेत छोड़ के जाते हैं, हम अपने बच्चों को विरासत में नेटवर्क छोड़ के जाएंगे। जो धीरू भाई अंबानी ने अपने बेटे मुकेश भाई अंबानी के लिए छोड़ के गए थे, जो जमशेदजी टाटा ने रतन टाटा साहब के लिए छोड़ के गए थे, जो आज अडानी साहब छोड़ के जाएंगे, हम भी अपने बच्चों को नेटवर्क छोड़ के जाएंगे, जो अपने बच्चों को विरासत में लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है रविंद्र सर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर आने वाला कल में बहुत ब्राइट है। वंडरफुल सर, बहुत ही कमाल का सर आपने बताया। मैं खुद प्रभावित हो गया सर कि विजन हमारा कैसा होना चाहिए। तो सर विजन का मतलब ही ये होता है कि हम जब भी किसी काम को करते हैं तो हम उसमें आज नहीं देखते, बिल्कुल आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद वहाँ से क्या हमें प्रॉफिट होने वाला है, हमको उसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सर कमाल का आपने बताया। और सर यहाँ पर एक मैं लाइन भी यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। इसने क्या खूबी कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जो हमारा विजन है वो आज नहीं, आप देखिए कि आज के 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद क्या आपको मिलने वाला है। बहुत से कमाल का आपने बताया, और मुझे पूरा आशा है, पूरा उम्मीद है कि जितने भी साथी हमें देख पा रहे हैं उनको आज ये पता चला होगा कि हमारे लाइफ में हमारा विजन कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से विजन बना के हमें काम करना चाहिए। बाकी फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।